प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना के चलते महाविद्यालय अभी खुले नहीं हैं और आप सब प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का प्रवेश हो चुका है। सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है, जिसकी सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके सिलेबस का जो यूनिट 4 है, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में है। आशा है आप सब इस कक्षाओं को ऑनलाइन जो भी हम ट्यूटोरियल्स आपको दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से, उसको आप पढ़ेंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। बिल्कुल, इस शुभकामना के साथ हम शुरुआत करते हैं एरीन्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। आज इस लेक्चर में पहले लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एरीन्स या एरोमेटिक यौगिकों के परिचय के बारे में। किस प्रकार के एरोमेटिक यौगिक होते हैं और उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, उसके बारे में। वैसे आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा होगा, लेकिन चूंकि यहाँ सिलेबस में है, इसको हम एक बार रिवाइज करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि एरीन जो हैं या कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिकों को मुख्यतः दो श्रेणी में विभक्त किया गया है। कुछ यौगिकों के जो कि खुली श्रृंखला वाले या विवृत श्रृंखला युक्त होते हैं, उन्हें एलिफेटिक यौगिक कहा गया। इसके अतिरिक्त यौगिकों की एक दूसरी श्रेणी जिसमें कार्बन परमाणु एक बंद श्रृंखला या वलय संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो दो कैटेगरी हो गई कार्बनिक यौगिकों की। एक तो विवृत श्रृंखला, जिन्हें हम एलिफेटिक यौगिक कहते हैं, और इसके अलावा एक बंद श्रृंखला वलय संरचना वाली, जिनको दूसरी कैटेगरी हम कहते हैं। यदि वलय में केवल एक ही प्रकार के परमाणु जैसे कि कार्बन ही हैं, तो इस प्रकार के यौगिक जो है वो कार्बोसाइक्लिक यौगिक या कार्बचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। और यदि वलय में कार्बन परमाणु के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस आदि अगर उपस्थित हैं, तो इस प्रकार के जो यौगिक हैं वह विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। तो दो बंद वलय वाले में भी दो कैटेगरी होगी। अगर समान कार्बन परमाणु वाली वलय संरचना है तो कार्बोसाइक्लिक, और कार्बन परमाणु के अलावा कोई भी यदि उसमें परमाणु विषम परमाणु उपस्थित है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस आदि आदि, तो ऐसे यौगिक विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। कार्बोसाइक्लिक यौगिक अर्थात ऐसे यौगिक जिनके अंदर केवल कार्बन ही है वलय के अंदर, उनको फिर दो भागों में विभक्त वर्गीकृत किया जा सकता है। एक भाग जो गुणों में एलिफेटिक यौगिकों से समानता रखते हैं, उन्हें एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। तथा दूसरा कैटेगरी वह हो गई जिसके अंदर विशिष्ट गुणों वाले चक्रीय यौगिक अर्थात वे एरोमेटिक यौगिक होते हैं। इस प्रकार से दो कैटेगरी हम इसको कह सकते हैं। जो अभी हमने पढ़ा उसी को आपको टेबल फॉर्म में यहाँ बता रखा है कि कार्बनिक यौगिकों को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो विवृत श्रृंखला वाले यानी एलिफेटिक यौगिक, दूसरा बंद श्रृंखला वाले चक्रीय यौगिक। बंद श्रृंखला वाले चक्रीय यौगिकों को पुनः दो भाग में, कार्बोसाइक्लिक और विषम चक्रीय, समचक्रीय विषम चक्रीय आप कह सकते हैं। समचक्रीय यौगिकों को फिर पुनः दो भागों में, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, जिनमें जिनकी इनकी समानता जो है वह एलिफेटिक यौगिकों की भांति है, चक्रीय हैं, लेकिन एरोमेटिक यौगिकों के अंदर ये एलिफेटिक यौगिकों की भांति समानता नहीं रहते हैं। इनके अंदर कुछ विशेष गुणधर्म होते हैं, अधिक स्थायित्व होता है, जिसके कारण यह उनसे भिन्न हो जाते हैं। एरोमेटिक यौगिकों को पुनः दो श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है, बेंजीनीय एरोमेटिक यौगिक और अबेंजीनीय एरोमेटिक यौगिक। जैसा कि नाम से पता है, बेंजीनीय एरोमेटिक यौगिक अर्थात ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन नाभिक उपस्थित हो, और अबेंजीनीय एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन नाभिक उपस्थित नहीं है लेकिन फिर भी वह एरोमेटिक व्यवहार दिखाता है। इनका प्राकृतिक स्रोत जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कुछ कार्बनिक चक्रीय यौगिकों को सामान्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, तथा उनमें एक विशिष्ट प्रकार की गंध एरोमा होती है। इस विशेष प्रकार की गंध होने से इनको एरोमेटिक यौगिक, जिसको जो कि ग्रीक वर्ड एरोमा से लिया गया है, इसलिए इनको एरोमेटिक यौगिक कहा गया। इसका मतलब एक विशिष्ट गुण गंध होने के कारण, विशेष प्रकार की गंध होने के कारण इन्हें एरोमेटिक यौगिक प्रारंभ में कहा गया था। और प्रारंभ में ये भी माना गया था कि बेंजीन और इसके समजात मीन्स बेंजीन
और उसके जो भी डेरिवेटिव्स हैं या उत्पन्न है, उन्हीं को ही एरोमेटिक यौगिक माना गया। परंतु बाद में जैसे जैसे विज्ञान में खोज हुई, रिसर्च हुई, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन नाभिक होना ज़रूरी नहीं है, अर्थात एरोमेटिक यौगिक बेंजीन नाभिक रहित भी हो सकते हैं। तो इस आधार पर एरोमेटिक यौगिकों की दो श्रेणियां बनती हैं। एक बेंजीनी एरोमेटिक यौगिक, जिसके बारे में कुछ यौगिकों के बारे में आप भली भांति जानते हैं, जैसे बेंजीन, टोलुइन, फिनॉल, इन सब में बेंजीन नाभिक होता है। ऐसे यौगिकों में केवल कार्बन, और ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, किसी प्रकार का कोई क्रियात्मक समूह और नहीं जुड़ा होता है, वे सिर्फ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अबेंजीनी एरोमेटिक यौगिक जो इसकी दूसरी श्रेणी है, जिनमें बेंजीन नाभिक नहीं होता है, लेकिन वह एरोमेटिक व्यवहार दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए एनोलीन, साइक्लोपेंटाडाइनाइड रेनायन, ट्रोपिलियम आयन आदि। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एरोमेटिक यौगिक किस प्रकार के हैं, या ऐसे यौगिक जिनमें बेंजीन नाभिक हो सकता है, बेंजीन नाभिक नहीं भी हो सकता है, उनको एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। लेकिन बात ये आती है कि एरोमेटिक यौगिकों में ऐसे क्या गुणधर्म होते हैं कि वह एलिसाइक्लिक यौगिकों की भांति या एलिफेटिक यौगिकों की भांति व्यवहार नहीं दर्शाते हैं। तो ये सामान्य कुछ विशिष्ट लक्षण हैं जिनके द्वारा यह एरोमेटिक यौगिकों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। पहला है चक्रीय संरचना। एरोमेटिक यौगिकों में कार्बन परमाणु एक या अधिक चक्रीय व्यवस्थाओं में व्यवस्थित रहते हैं। इन चक्रीय संरचनाओं में एकल बंध तथा द्विबंध एकांतर स्थिति पर होते हैं, अर्थात चक्रीय होते हैं, साथ ही साथ इनके अंदर एकांतर स्थिति पर एकल बंध और द्विबंध पाए जाते हैं। कार्बन की इनमें अधिक प्रतिशतता होती है, अर्थात कार्बन की प्रतिशत मात्रा इनमें ज्यादा होती है सामान्य एलिफेटिक यौगिकों की तुलना में। इनके अंदर अतिरिक्त स्थायित्व होता है, क्योंकि एरोमेटिक यौगिक अपने समान अणुभार एवं एलिफेटिक यौगिकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं, और यह जो अतिरिक्त स्थायित्व इन यौगिकों में होता है, वह एरोमेटिकता के कारण होता है। विशिष्ट जो लक्षण हैं इनके, उसके अंदर एक महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एरोमेटिक यौगिक जितने भी होते हैं, भले वो बेंजीनीय हो अबेंजीनीय हो, वह एलिफेटिक यौगिकों से भिन्न, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः असंतृप्त यौगिक, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एरोमेटिक यौगिकों में द्विबंध उपस्थित होते हैं, अर्थात इसके अंदर असंतृप्तता होती है। तो असंतृप्त यौगिकों की भांति इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं होनी चाहिए, परंतु एरोमेटिक यौगिकों में द्विबंध होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं होती हैं, बल्कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सुगमता से होती है। यह एक विशिष्ट गुणधर्म है जो एलिफेटिक और एरोमेटिक यौगिकों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। एरोमेटिक यौगिकों के जो स्रोत हैं, उसके बारे में हम बात करें। एरोमेटिक यौगिक वनस्पतियों तथा जानवरों में प्रचुर मात्रा में होते हैं, परंतु औद्योगिक उपयोग के लिए कोलतार, पेट्रोलियम आदि यह इनके प्राकृतिक स्रोत हैं। पेट्रोलियम से जो हमें गैसोलीन प्राप्त होती है, उसमें बेंजीन, टोलुइन आदि हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। कोलतार एरोमेटिक यौगिकों का सबसे समृद्ध स्रोत है, मीन्स 100 गुड सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज कोलतार। इसके प्रभावी आसवन द्वारा, मीन्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, हम भिन्न भिन्न तापक्रमों पर प्राप्त प्रभाजों से एरोमेटिक यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स ये जो कोलतार है, जो कि एरोमेटिक यौगिकों का सबसे समृद्ध स्रोत है, सोर्स है, इसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग अलग तापों पर जो भी हमें डिस्टिल्ड या फ्रैक्शन प्राप्त होते हैं, उन फ्रैक्शंस में से हम एरोमेटिक यौगिकों को पृथक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसके बारे में, नामकरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।